आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। एक बार सत्संग में महाराज जी सतगुरु के अद्भुत आंतरिक नूरी स्वरूप के तेज और जलाल का वर्णन कर रहे थे। एक सत्संगी उठा और बोला, महाराज जी मुझे आपके नूरी स्वरूप के रोज़ दर्शन होते थे पर अब 1 महीने से दर्शन नहीं हुए। महाराज जी ने कहा, आपके मन पर किसी रंज या खुशी का असर पड़ा होगा। सत्संगी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। तब महाराज जी ने फरमाया, सतगुरु तो हमेशा अंतर में मौजूद है। जब हमारा मन एकाग्र होकर ऊपर चला जाता है तो उनके दर्शन करता है, पर जब वह व्याकुल होता है तो नीचे गिर जाता है और सतगुरु के दर्शन नहीं कर पाता। क्या रंज करने से आज तक किसी का कोई काम बना है या चिंता से कभी किसी का भला हुआ है? भजन सुमरन बराबर करते रहो, यही शांति सुख और आनंद का स्रोत है। युवावस्था में साफ पवित्र और सदाचार जीवन बिताने के लिए एक पैगंबर के जैसे साहस, वीरता और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। हम जानना चाहते हैं कि पूरा गुरु कौन होता है और उसकी दात क्या होती है। पूरा गुरु मनुष्य के रूप में परमात्मा या परमात्मा में समाया हुआ मनुष्य होता है। सतगुरु वह मनुष्य होता है जिसके रूप में कुल मालिक सतनाम या अनंत शब्द इस धरती पर आकर निवास करता है। वह देहधारी शब्द होता है। सतपुरुष अपना धाम छोड़कर अपने आप को मनुष्य के चोले में छिपाकर अपने पुत्र की तलाश में उन खाना बदोशों की बस्ती में जाता है जो उसे उठा कर ले गए। वह उन खाना बदोशों के साथ रहता है और उनके जैसा ही जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसका पुत्र उसे नहीं पहचानता, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। बड़ी मुश्किल से वह अपने पुत्र को अपने साथ महल में चलने के लिए मना लेता है ताकि पुत्र खुद अपनी आँखों से देख सके कि वह कितनी बड़ी दौलत का हकदार है। उसे खाना बदोशों की बस्ती से निकालकर राजमहल में लाकर बैठने को सिंहासन देता है। वह तब तक अपने पुत्र को नहीं छोड़ता जब तक पुत्र अपने पहले जैसे वैभव को पूरी तरह नहीं पा लेता। वही सुखी है जिसकी इच्छाएं व ज़रूरतें कम हैं। इच्छाएं व ज़रूरतें जितनी कम होंगी इंसान उतना ही अधिक सुखी होगा। जाके किछु न चाहिए सो ही शहंशाह। हमारी इच्छाएं हमें दरिद्र बनाती हैं। जिसकी कोई इच्छा नहीं वह सबसे अमीर है। अपने भारत निवास के दिनों में सिकंदर महान एक साधु से मिलने गया जो व्यास नदी के किनारे रहता था। सिकंदर ने उसकी असाधारण शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सिकंदर ने उसे एक बड़ के पत्तों से बनाई गई छतरी की छाया में ताड़ के पत्तों पर बैठा हुआ देखा। यही उसे साधु की संपत्ति थी। जब सिकंदर को ये पता चला कि उस साधु ने मूसलाधार वर्षा, कड़कती धूप और तेज सर्दी में भी वहीं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो उसने साधु के लिए घर बनवाना चाहा। साधु ने इनकार कर दिया और कहा, मकान क्यों बनाया जाए, क्या हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना है? तब सिकंदर ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई और सेवा कर सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी आदमी मेरे पास ना आए। सिकंदर ने अपनी मृत्यु के समय अपना आधा राज उस व्यक्ति को देने की घोषणा की जो उसे केवल इतने समय के लिए जीवित रख सके जिसमें वह अपनी माता से मिल सके। परंतु वैद्यों ने उत्तर दिया कि चाहे वह अपना सारा राज भी दे दे तो भी वह उसकी ज़िंदगी में एक सांस भी नहीं जोड़ सकते। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। एक ठंडी आह भरकर उसने कहा, अफसोस, अगर मुझे मालूम होता कि एक एक सांस की इतनी कीमत है तो कभी भी मैं अपने सांसों को फिजूल के काम में बर्बाद नहीं करता। तब उसने हुक्म दिया कि अर्थी ले जाते समय उसके दोनों हाथ कफन के बाहर रखे जाएं और हथेलियाँ ऊपर की ओर हों, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि सिकंदर महान जो विश्व विजय के स्वप्न देखा करता था इस संसार में खाली हाथ जा रहा है। पवित्र नैतिक जीवन बिताने पर जितना भी जोर दिया जाए कम है। आत्मिक उन्नति के लिए उच्च नैतिक चरित्र बहुत ही ज़रूरी है। नाम और काम एक साथ नहीं रह सकते। वे वैसे ही एक दूसरे के वैरी हैं जैसे अंधकार और प्रकाश। जिस हृदय में काम है उसमें नाव प्रवेश नहीं करता, और जब नाम आता है तो काम गायब हो जाता है। सत्संगी को संसार के लिए मिसाल बनकर रहना चाहिए।
उसके नेत्रों से पवित्रता झलकनी चाहिए, उसके शरीर से आत्मिकता की खुशबू आनी चाहिए। भोग विलास की जीवन से बचो और काम वासना को मन से निकाल दो। शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठने पर ही नेक, शांत और संतोषपूर्ण जीवन बिताया जा सकता है। एक और तो काम वासना में डूबे रहना और दूसरी मालिक के दरबार में प्रवेश पाने की आशा करना निरा मजाक है। ऐसे लोगों के लिए वह द्वार कभी नहीं खुलेगा। सतगुरु का नूरी स्वरूप इतना ज्योतिर्मय, सुंदर और आकर्षक है कि उसके दर्शन के बाद इस संसार में का कोई भी रूप हमें सुंदर नहीं लगता और संसार का सब मोह छूट जाता है। मालिक के प्रति तीव्र और अगाध प्रेम तथा उसके वियोग की ज्वाला तथा और तड़फ उसके दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेम की आग सब गंदगी और मैल को भस्म कर देती है। केवल प्रीतम से मिलाप की इच्छा ही बाकी रह जाती है। किसी की निंदा न करो, ये महापाप है। दूसरे पापों में शायद कोई सुख या मनोविनोद होता हो, पर बताओ निंदा में कौन सा सुख है। सिराज के प्रसिद्ध महात्मा शेख सादी कहते हैं, अगर मुझे किसी की निंदा करनी हो तो मैं अपने माता की निंदा करूंगा, ताकि मेरे अच्छे कर्मों का फल यदि किसी को मिलना है तो मेरी माता को ही मिले। महाराज जी कहा करते थे कि निंदा करने वाले के सभी अच्छे कर्म निंदित व्यक्ति के लेखे में जमा हो जाते हैं। निंदक हमसे मजदूरी के लिए बगैर हमारे पापों को धो देता है। माता पिता और शिक्षक अपने बच्चों के सदाचार के गुण जागृत करने को कोशिश तो करते हैं, पर अफसोस बच्चे अपने विकास काल में आत्मिक खुराक से खाली रह जाते हैं। उनकी शिक्षा में इसके ज़्यादा खोखलापन और क्या हो सकता है कि वह परमात्मा के बारे में अनजान हैं, जो हर नेकी और गुण का स्रोत तथा सब दातों की भंडार। जब शिक्षा में इस बुनियादी असूल की नज़रअंदाज किया जाता है तो आगे चलकर जीवन भ्रम उलझनों से घिर जाता है तथा आदरपूर्ण व्यवहार और निर्मल नैतिक चरित्र की परंपरा का ह्रास या पतन होता जाता है। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को परमात्मा और परमार्थ के बारे में बतलाए और इस प्रकार उनमें सही व स्वस्थ विचारधारा को जागृत करें और उनके जीवन को सदाचार की नींव पर खड़ा करें। ये जीवन अस्तित्व की अनंत श्रृंखला की कड़ी है। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा सदा रहती है, वह अमर है। वह मालिक से अपने दुखपूर्ण वियोग और संसार में व्यर्थ भटकने की अवस्था से निकलकर परमात्मा के धाम में वापस आनंदपूर्वक लौटने का मार्ग अपनाती है। महान राजस्थानी संत दादू कहते हैं, मैं तब भी जब संसार नहीं था, मैं तब भी था, मैं तब भी रहूँगा जब संसार का अंत हो जाएगा। बेमतलब और बेकार की बातचीत में न लगें। अगर आपको अपनी रूहानी गरीबी का होश है तो हर मिनट अपनी रूहानी विरासत को पाने की कोशिश करें। अगर आप फजूल की बातचीत गपशप करते हैं तो परमात्मा से की गई आपकी प्रार्थनाएं मात्र मजाक हैं। यह गपशप आपको ढोंगी साबित करती है, यह रूहानियत की जड़ की काट देती है। एक और तो परमात्मा की दया मेहर की याचना करना और दूसरी ओर अपने कीमती समय और शक्ति को बेकार खर्च करना, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं। सोचिए अधिक, बोलिए कम। हमारे पास अक्सर सत्संगियों की शिकायतें आती हैं कि मन उनको अभ्यास में नहीं बैठने देता। वह बहुत आसानी से मन बहकाव में आ जाते हैं। अगर आत्मा में बल नहीं और शरीर अभी कमज़ोर है तो इलाज ही क्या है। आसन पर बैठे रहने, रूह के समेटने से जरा सी भी तकलीफ होते ही मन अभ्यास को भजन से उठने के लिए उकसाता है। हमें इस अटल नियम को याद रखना चाहिए, बगैर तकलीफ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। केवल बड़े साहसी योद्धा ही जो मौत को गले लगाने, दुनिया की खुशियों से मुंह मोड़कर 9 द्वारों को खाली करने और काल तथा कर्मों के दुर्गम अंधेरे गढ़ के धावा बोलने के लिए तैयार हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सुनिए प्रेमी लोग क्या कहा करते हैं, ऐ फरीद, उसके महल में पहुंचने की कोशिश में मेरा शरीर भट्ठी के समान तप रहा है और मेरी हड्डियां लकड़ी
की तरह जल रही हैं। क्या मैं रुक जाऊं? नहीं, जब मेरी पैर सूख जाएंगे और हिल भी न सकेंगे, तब अरुण प्रीतम की झलक मात्र देखने के लिए मैं अपने सिर के बल चलूँगा। सत्संग में एक अमेरिकन महिला ने कर्मों के संस्कार के बारे में पूछा। महाराज जी ने उत्तर दिया, कर्म हमारे किए हुए कर्मों और उनके प्रतिक्रिया या फल को कहते हैं। कारण और कार्य का, कर्म और फल का ये कानून अपने आप लागू होता है। अपने किए हुए कर्मों के फल को कोई नहीं बचा सकता। जो हमने बोया है उसे काटना ही होगा। मनुष्य की सहज पर दबी हुई प्रवृत्तियों को जो उसने पिछले कर्मों से जन्मती हैं, संस्कार कहते हैं। संस्कार उसके पिछले जन्मों से चले आते हैं और इस जन्म में उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। आनंद आनंद।